हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सीलेंट का जो सेकंड नंबर मॉडल पेपर कर रहे थे, ई मॉडल पेपर, उसके अपन ने 2 क्लासें लगा लिए और पहला मॉडल पेपर कंप्लीट भी कर लिया होगा। आई होप आपने देखा भी होगा। और आज अपन दूसरे मॉडल पेपर की 3 नंबर क्लास लेके आए हैं। तो पीछे वाली क्लासें आप कंटिन्यू देख रहे होंगे और आपके सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। या प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू क्लासें आपको मिलेगी। एक्सीलेंट की डेस्क वर्क कंप्लीट कर चुके हैं और जो संजीव की डेस्क वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सीलेंट की डेस्क वर्क चल रही है हमारी और उसका 9 नंबर मॉडल पेपर और 10 नंबर मॉडल पेपर 2 बचे हैं। इसके बाद में हमारा ई मॉडल पेपर चल रहा है, 2-4 आते हैं, उसमें सेकंड चल रहा है, सेकंड फिनिश हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ करेंगे। और जस्ट ही आपके लिए एक बहुत बड़ी महा मैराथन आने वाली है, मैथ की क्लास, ऑप्शन टाइप, 1 लाइनर और 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन वहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कोई इशू नहीं रहेगा। 10 के 10 चैप्टर में से आएगी। 4 से 5 घंटे की क्लास रहेगी, बहुत ही बढ़िया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। चलेगा, यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यदि संख्याएं a, 7, b, 23, c एक समांतर श्रेणी में है, एक समांतर श्रेणी में है, तो a, b तथा c के मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी आप जानते हैं, बीच का डिफरेंट इक्वल 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 चलता है। तो यहां से देखिएगा, a1 का मान कितना है, a है। a2 का मान कितना है, 7 है। a3 का मान कितना है, b है। a4 का मान कितना है, 23। A4 का मान कितना है अभी, 23 है। और A5 का मान कितना है, A5 का मान है यहाँ पे C। A5 का मान कितना है, C है। A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो A2 को अपन लिख सकते हैं कि A प्लस में D इज इक्वल टू 7। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D, A प्लस में 5D इज इक्वल टू हमारे को दिया 23। दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 4D बचेंगे, माइनस के 4D, और ये माइनस के 23 हैं और प्लस के हैं 7। तो नंबर कितना बचेगा, 23 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास में बनेगा 16। माइनस का 16 और 4 20, 20 और 3 23, ठीक है। इतना मान आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। d का मान आएगा 16/4, यानी d का मान आ गया 4। d का मान कितना आ गया आपके पास, d का मान 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस। चलो ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा, हम a5 का मान निकाल सकते हैं। a5 को क्या लिखेंगे, अब a का मान निकालो। a का मान कैसे निकालोगे, यहाँ प्रथम पद है, d प्लस का 4 आया, तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी a1 कैसे आएगा कि a2 में से अगर मैं d को घटाऊं तो हमारे पास में a का मान आ जाता है। किसका मान आ जाता है, a का मान आ जाता है। तो यहां से a2 का मान कितना है, 7 में से आपने d को घटा दिया, d का मान कितना है, 4, तो ये आपके पास में a प्राप्त होगा, यानी a का मान कितना प्राप्त हो चुका है। या आप d का मान यहाँ पे रख दो, एक ही बात है। चलो ऐसे समझ में नहीं तो d का मान 1 इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 7। बात तो वही है, a इज इक्वल टू 7 माइनस में 4 यानी 3। a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो निकाल लो। b का मान चाहिए, a का मान आ गया, b को a3, b का मान है a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2d, a प्लस में 2d, a का मान कितना है 3, प्लस में 2 गुणा d का मान कितना है 4, तो ये आएगा 3 प्लस 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 11, यानी a3 का मान कितना आ जाएगा 11। अब इसको देखो, c यानी a5 है, a5 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a प्लस में 4d, तो a का मान 3 प्लस 4 गुना d का मान कितना है 4, तो आ जाएगा 3 प्लस 4 चौके 16, 16 और 3 19,
16 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 19 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपको लेके आनी थी, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आपके पास में आ गया है, ये वैल्यू निकालनी थी। अब इसके बाद में इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है, इसके 10वें पद तथा 30वें पद में अनुपात 1:3 का है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम तथा 13वां पद ज्ञात कीजिए। अब एक समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग दे रखा है, यानी हमें S6 का मान दे रखा है, S6 का मान दे रखा है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/2 और ये फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1, n-1 यानी 6-1 इंटू डी का मान पता नहीं है और इसने दे दिया हमें प्रथम 6 पदों का योग दे दिया। तो S6 का मान कितना दे रखा है, इसने 42 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 6/2 यानी 3, ये आएगा 2a प्लस 6-1 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5d, इसको काट दो, ये आ जाएगा 42/3 इज इक्वल टू 2a प्लस में 5d। तो 42 में 3 का भाग चला जाएगा, 14 दूनी 28, 14 ते 42, तो ये आएगा हमारे पास में 2a प्लस में 5d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर हमारे पास में 1 बन गई। अब इसने दे रखा है इसके 10वें पद और 30वें पद में अनुपात कितने का है, 10वें पद और 30वें पद में अनुपात कितने का है। अब ये रेशो दे दिया आपको, अनुपात यानी A10 में A13 इज इक्वल टू 1/3 का अनुपात है, 1/3 का अनुपात है। तो यहाँ से A10 का मान रख लीजिएगा, A10 का मान कितना होता है, A प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी अपॉन में ये कितना है A प्लस 30-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A प्लस 10-1 9d और ये बनेगा A प्लस 30-1 29d इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना मान आ जाएगा 3a प्लस 9 27d इज इक्वल टू A प्लस में 29d, A प्लस में 29d। अब इस A को इस साइड ले आओ, कितना मान आ जाएगा, यानी A 3a माइनस में A और ये है 29d, ये इस साइड में जाएगा तो 27d बचेगा, कितना बचेगा 27d बचेगा। यहाँ से 3a माइनस में A कितना बचेगा भाई 2a इज इक्वल टू 27d, माइनस का है, माइनस के 29d है तो यहाँ पे बचेगा 2d, तो 2 से 2 कटेगा यानी वैल्यू आएगा a और d का मान बराबर है, जो प्रथम पद और इसका सार्वय अंतर क्या है बराबर है, जो प्रथम पद है वही क्या है इसका सार्वय अंतर है। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मैं यहाँ से वैल्यू लिखना चाहूँगा, 2 नंबर से मैं इसमें वैल्यू रखूँ, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर तो हमारे पास में a बराबर d कर दो, कोई बात नहीं, तो 2a प्लस में d यानी d बराबर क्या है a लिख सकता हूं, या तो पूरी इक्वेशन को a में चेंज करो या पूरी इक्वेशन को d में चेंज करो, जो आपकी मर्जी। यहाँ से 5a इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से क्या आएगा 5 और 2 7, 7a बराबर 14, a का मान कितना आएगा, a का मान आ गया 14/7 यानी मान आ गया 2, 14/7, a का मान 2 आ गया। तो इसी प्रकार आपने 2 नंबर इक्वेशन में अभी लिखा था a बराबर d है, यदि a बराबर 2 हो तो d का मान भी कितना होगा 2 होगा, d सार्वय अंतर भी 2 होगा। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और 13वां पद बताना है, 13वां पद हमें बताना है। तो स्टूडेंट इस साइड में देख लीजिएगा, प्रथम पद जिसको अपन a1 से डिनोट करते हैं कितना है 2, और 13वां पद यानी A13 इज इक्वल टू होता है a प्लस में
12D, ए का मान 2 प्लस में 12 इंटू डी का मान है 2, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 2 प्लस में 12 दूनी 24, 24 और 2 26, तो रिजल्ट कितना आएगा 26। रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास में 26 आ जाएगा। तो इस श्रेणी का प्रथम पद आ जाएगा 2, ये आपके पास में एक आंसर तो ये हो जाएगा, और एक आपके पास में 13वां पद लेके आना था, वो आ जाएगा 26। समझ में आया क्या? क्या लेके चले थे? समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग लेके चले थे, एक इक्वेशन बन गई, कोई इश्यू नहीं। अब इसने बोला है अनुपात है 10वें पद और 30वें पद में अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला an वाला, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, एक एक घटा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से a और d की वैल्यू आपको पता चली क्या आई है, a और d, यानी a बराबर d है, या तो पूरी इक्वेशन को d में चेंज कर लो या a में चेंज कर लो। पूरी इक्वेशन को आपने a में चेंज कर लिया, a का मान आ गया, इसी प्रकार से a का मान जो आया वही d का मान होगा। तो अब आपको जो मैं वैल्यू पूछी है वो कर सकते हैं, तो यहाँ तक कीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि यदि बिंदु a b c तीनों की तीनों सहरेखी हैं तो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। x और y में हमें रिलेशन लेके आना है। सहरेख कब होंगे? जब एक ही रेखा में, तीनों बिंदु सहरेखी कब होंगे? जब एक ही रेखा में होंगे, और एक ही रेखा में होंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे, यदि बिंदु a b व c, यदि बिंदु a b व c सहरेखी हो तो 1/2, या अपन लिख सकते हैं सहरेखी हो तो 1/2 को इस साइड में भेज देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? x1, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में y2, x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 इजिकल टू क्या होगा? 0। अगर तीनों बिंदु सहरेखी हैं तो हमारे पास में ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से वैल्यू रख दीजिएगा x1 की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू क्या है? x है। बाय मिस्टेक आपको कोई मिस्टेक का सामना न करना पड़े तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे लिख लेते हैं, ठीक है, बताने के लिए। x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, ये y3 है। तो y2 का मान है 7 माइनस में y3 का मान है 5। आप जब करो ना तब कॉपी में तो ऐसे मत करना, लेकिन जो आपके पास में पेपर होगा, पेपर पे आप लिख सकते हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत है, कोई इशू नहीं उठाएगा वहाँ पे। प्लस में x2 का मान कितना है? माइनस के 5। y3 का मान कितना है? 5 माइनस में y1 का मान कितना है? y प्लस में x3 का मान कितना है? माइनस के 4, और y1 का मान कितना है? 1। y1 का मान ये रहा, y है, माइनस में y2 का मान कितना है? 7 इजिकल टू 0। ये बन जाएगा 7 में से 5 जाएंगे तो 2, यानी 2x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो 5 का, तो माइनस के 5 5 ये 25, माइनस और माइनस प्लस 5y, माइनस में 4y, माइनस और माइनस प्लस 7 चौके 28, 7 चौके 28 बराबर 0। तो ये रिलेशन बनेगा 2x। अब x1, हाँ ठीक है, 2x हो गया। 5 में से 4 जाएंगे तो प्लस का y बचेगा, इजिकल टू प्लस का है, माइनस का इस साइड जाके प्लस का बनेगा, और ये प्लस का है इस साइड जाके माइनस का बनेगा। तो ये वैल्यू इजिकल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और ये प्लस का 3,
यहाँ पे प्लस का 3 बनेगा इज इक्वल टू माइनस का 3 बन जाएगा इस साइड में, तो इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा। प्लस के 25 हैं और माइनस के 28 हैं, इस साइड में ले आओ इसको। 2x प्लस वाई और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ये x और y में हमारे पास में क्या आएगा, रिलेशन आएगा। x और y में हमारे पास में ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसके बाद में है नेक्स्ट बिंदुओं, ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम माने समान, त्रि माने 3, विभाजित माने भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब कोई रेखाखंड है उसको 3 समान भागों में विभाजित करेंगे तो बीच में कितने बिंदु आएंगे, 2। कितने बिंदु आएंगे, 2 बिंदु आएंगे। तो देखिएगा यहां से ये आपके पास ए बी एक रेखाखंड है, ए बी, इसके निर्देशांक हैं, इसका नाम दे दिया ए, इसके निर्देशांक हैं 4, -1 और ये बिंदु है बी, इसके निर्देशांक है -2, -3। तो यहाँ से ये बिंदु और ये बिंदु, यानी ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। P के निर्देशांक x, y मान लिया, Q के निर्देशांक x3, y3 मान लिया, x3, y3 आपने मान लिया। अब आपको क्या करना है, इसके निर्देशांक निकालने हैं, इसके निर्देशांक निकालने। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूँ, वो थोड़ा सा समझना। यहाँ AP बराबर PQ बराबर QB बराबर QB है, यहाँ पे तीनों भाग बराबर हैं। तो एक समझोगे आप कि अगर P के निर्देशांक निकालेंगे, अगर P के निर्देशांक निकालेंगे तो A से लेके P तक की दूरी M1 और P से लेके B तक की दूरी M2 कहलाएगी। ये एक, ये एक, ये एक, तो M1 का मान P के लिए 1 होगा, M2 का मान P के लिए 2 होगा। इसी प्रकार से अगर बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे तो M1 का मान 1 और 1 2, यानी A से लेके Q तक की दूरी तो होगी M1, M1 का मान तो हो जाएगा 2 और Q से लेके B तक की दूरी होगी M2, M2 का मान रहेगा 1, यानी इसके लिए ओनली फॉर कुछ चेंज नहीं होगा, M1 और M2 के मान चेंज हो जाएंगे। तो लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए। अब यहाँ पे बिंदु P के लिए x का मान क्या होगा बताना। x का फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। तो x बराबर, यहाँ पे देखो M1 का मान कितना है, M1 का मान 1, M2 का मान रहेगा 2, M2 का मान रहेगा 2, 1 गुणा x2 का मान कितना है। अब यहाँ पे आप लिखोगे, ये तो आपके पास में है x1 का मान, ये है y1 का मान, ये है x2 का मान, ये है y2 का मान। अब आप लिखोगे यहाँ पे M1 यानी 1 का गुणा -2 के साथ में, प्लस में 2 का गुणा 4 के साथ में, अपॉन में 1 प्लस में 2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा x बराबर -2 और प्लस के 4 दूनी 8 अपॉन में 3, तो ये बनेगा 6/3, रिजल्ट आएगा 2। x का मान कितना आएगा 2। इसी प्रकार से y का मान यानी M1 x y2, फॉर्मूला रहेगा M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2, M1 प्लस में M2। ये बिंदु P के लिए इस साइड में, ठीक। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा। y इज इक्वल टू M1 का मान कितना है 1 का गुणा y2 के साथ में -3 के साथ में, प्लस M2 का मान है 2 और y1 का मान कितना है -1 अपॉन में 1 प्लस में 2। तो y इज इक्वल टू -3 और ये 2 एकम 2 -2 अपॉन में 3, तो ये वैल्यू आएगी -5/3, -5/3। इसी प्रकार से लिखेंगे आगे, इसी प्रकार से बिंदु Q के लिए,
इसी प्रकार से बिंदु Q के लिए अब वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। अब M1 का मान कितना हो जाएगा बिंदु Q के लिए? M1 का मान तो हो जाएगा 2 और M2 का मान कितना हो जाएगा? M2 अभी इस साइड वाला रहेगा, M2 का मान हो जाएगा 1। तो x3 का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, x3 का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा M1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ में। M1 का मान अब की बार 2 गुणा -2 प्लस में 1 गुणा 4 भाग में लगेगा M1 यानी 2 प्लस में 1 तो -4 प्लस के 4/3 तो यह आएगा 0/3, रिजल्ट आएगा 0/3 यानी 0। y3 का मान निकालो, फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ये। तो इसके लिए हमारे पास में M1 का मान कितना आ गया 2 है तो 2 गुणा -3 प्लस 1 गुणा -1/2 प्लस 1 2 तिया 6 -1/3 तो ये रिजल्ट आएगा -7/3। तो अतः बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे लिख दीजिएगा। अतः बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x और y का मान, x का मान 2 y का मान 5/3 तो 2 कोमा -5/3 व बिंदु Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x3 और y3, x3 का मान 0 y3 का मान -7/3 -7/3 होंगे। अतः बिंदु P और Q इस प्रकार के हो जाएंगे। तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sec a माइनस में 1 माइनस में sin a, sec a प्लस में tan a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इस प्रकार से आपके पास में इस त्रिभुज की तीनों भुजा होनी चाहिए। आपने इसका नाम दे दिया पॉइंट बिंदु A, B और C। अब थीटा यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो LAL डबल KA लाल बट्टे कक्का से लंब बटा आधार tan बराबर होता है, लंब बटा आधार tan बराबर होता है। तो यहाँ से हमें दिया गया है कि tan A = 3/4 तो ये हमें लंब दे दिया, ये हमें आधार दे दिया। तो आधार 4 लंब 3, यह मान लिया आपने x। तो AC का मान कैसे निकालोगे, त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होने के नाते अपन AC का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर = ये बनेगा हमारे पास में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है x है, x का स्क्वायर। AB का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस में BC का मान कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये x का मान कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा x = √25 यानी 5 सेंटीमीटर या जो भी है 5 इकाई आ गया। अब हमें इसका मान लेके आना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे sec की वैल्यू चाहिए। sec होता है कोस का उल्टा, कर्ण बटा आधार, यानी लिखेंगे sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान आपके पास में x का मान कितना आ गया 5 आ गया, x का मान कितना आ गया 5 तो कर्ण आ गया 5, आधार आ गया 4। हमें चाहिए साइन का मान, साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3 कर्ण का मान 5। हमें tan का मान हमारे पास में है। अब अपन ये लेके चलते हैं, देखिएगा ये हमें दिया गया है sec a 1 माइनस में साइन a और ये है sec a, ये है sec a प्लस में tan a। तो sec का मान कितना है
5/4, 1 माइनस में साइन का मान कितना है 3/5, सेक का मान है 5/4 प्लस में tan का मान कितना है, tan का मान हमें दे रखा है 3/4, ये है 5/4, इनका एलसीएम कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 एकम 5 माइनस में 3 और गुणा में इसका एलसीएम है 4, 5 प्लस में 3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5/4 गुणा में 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2/5 गुणा में 5 और 3 8, 8/4, 5 से 5 कट जाएगा 2, इसको काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 ये कट जाएगा, 2 दुए 4, नीचे 4 है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा 1 आपके पास में इसका क्या आएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू रखोगे, एलसीएम निकालोगे, 5 एलसीएम आ गया, 5 माइनस में 3 2 बचेगा, 5 और 3 8, 8/4 हो जाएगा। ठीक, दैट इज वेरी सिंपल। अब लेके चलते हैं ये हमें लेके आना है, तो अब देख लीजिएगा, पहले ये साइड लेके चलते हैं, tan स्क्वायर के बराबर लेके आते हैं। तो LHS साइड यहाँ पे लिखूंगा, LHS साइड से ये है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec को साइन कोस में कन्वर्ट करो, sec को अपन लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और ये लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आपके पास में साइन ऊपर चला जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा गुणा ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे 1। तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, साइन बटा cos क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू LHS, RHS लेके चले थे, सॉरी LHS लेके चले थे, RHS आ गया इज इक्वल टू RHS। अब इसके बाद में ये सेकंड लेके चलते हैं, इस पूरे को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोबारा LHS साइड से, LHS साइड फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। LHS साइड से अपन लिखेंगे कि 1 माइनस में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस में tan को साइन कोस में बदलो, साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। भी इसका ऊपर वाले का एलसीएम cos लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम साइन लेंगे, तो cos एलसीएम लेंगे तो देखना यहाँ पे मैं लिखूँगा cos थीटा, ये आएगा हमारे पास में cos थीटा माइनस में साइन थीटा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाई इसका एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको चेंज कर देते हैं, इसको अपन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में cos थीटा माइनस में साइन थीटा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या है अभी cos थीटा है गुणा में ये साइन है साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस में cos थीटा, इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी क्या है होल स्क्वायर है, अलग अलग का होल स्क्वायर है। तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास में cos थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा गुणा ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में cos थीटा का
होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस में b का होल स्क्वायर और b माइनस में a का होल स्क्वायर हमेशा बराबर होते हैं, तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, तो साइन बटा कोस कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, इज इक्वल टू आर एच एस। तो एक तो एंसप्रू आपके पास में ये हो गया, एक आपके पास में एच पी ये आ गया हैंड्सप्रू। दैट इज वेरी सिंपल। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 20 नंबर। इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न सारणी किसी गांव के 100 फार्मरों का प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। यहाँ पे आपको उत्पादन केजी में दिया गया है, यहाँ पे फार्मरों की संख्या दी गई है, से अधिक प्रकार का हमें। अब इसने बोला है कि इस वितरण को से अधिक वितरण के रूप में लाके तोरण खींचिए। से अधिक में लाके आपको क्या करना है, तोरण खींचना है। तो से अधिक के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले ये टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद में अपन तोरण खींचेंगे। देखिएगा से अधिक प्रकार का उत्पादन, से अधिक प्रकार का उत्पादन अपन लिखेंगे 50 से अधिक, 50 से अधिक। अब यहाँ पे देखोगे तो 50 से अधिक है, 55 से अधिक है, 55 से अधिक ये है, 60 से अधिक ये है, 65 से अधिक और ये है 70 से अधिक और ये है 75 से अधिक। लिख दिया। से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, तोरण खींचने के लिए हमें सीएफ चाहिए, संचयी बारंबारता चाहिए। तो से अधिक के लिए बोला जाए तो हमें नीचे से सीएफ निकालना है, नीचे से काउंट करके जाना है। तो यहाँ से देखो, और से कम के लिए बोला जाए तो ऊपर से काउंट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना है 16, 16 में 38 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 54, 8 से 14 3, ठीक है 54, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 78, इसको जोड़ोगे 78 और 12 कितने हो जाएंगे 0, और 7 रेगा 8 रेगा 90, 90 और 8 98, 98 और 2 100। ये आपके पास में इसका सीएफ आ गया। अब बिंदु क्या आएंगे 50, 100 बिंदु आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएंगे 50, 100। दूसरा बिंदु प्राप्त होगा 55, 55, 98। तीसरा बिंदु आ जाएगा हमारे पास में 60, 90। चौथा बिंदु आ जाएगा हमारे पास में 65, 78। और पांचवा बिंदु आ जाएगा 70, 54। और ये आ जाएगा हमारे पास में 75, 16, 75, 16 आपके पास में आ जाएगा। हमें क्या खींचना है, इसका तोरण खींचना है। तोरण खींचने के लिए आपको सीएफ यानी जो वाई एक्स आएगा वो क्या आएगा सीएफ का काम करेगा, और जो एक्स एक्स आएगा, जो हमारे पास में एक्स एक्स आएगा वह उत्पादन का काम करेगा। तो यहाँ पे तो आएगा संचयी बारंबारता सीएफ, यहाँ पे आपके पास में आएगा उत्पादन, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में उत्पादन आएगा। अब जो सीएफ चल रहा है वो 100 तक जा रहा है, सीएफ चल रहा है वो 100 तक जा रहा है। तो अपन 10 का लेके चलेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हैं 100, ठीक है। जो अपन उत्पादन लेके चलेंगे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50 से 75 तक जा रहा है, 50 से 75 तक जा रहा है, 0 से लेके 50 तक ये जिग जैक लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया 50। अब 5 5 का अंतर है क्या 50 5, ठीक है 5 5 का है। ये 55 है, ये 60 है, ये आपके पास में 65 हैं, ये आपके पास में 70 हैं, और ये आपके पास में कितने हैं 75 हैं। 75 है या 80 है 75 तक है। तो 5 5 के अंतराल पे ये हो गया। हमें क्या करना है, इसका त्वरण खींचना है। तो पहला बिंदु देखिएगा 50 पे सीएफ का मान 50, सॉरी सीएफ का मान उत्पादन तो है 50, इस साइड में है ये आपके पास में हो जाएगा 100,
तो 50 पे है 100, देखो यहाँ पे 100 है और ये है 50, तो बिंदु आएगा ये आ गया। फिर है 55 पे 98, सेकंड नंबर 55 पे 98 है, तो 98 तो इसके लगभग नज़दीक में ही जाएगा, लगभग यहाँ पे चला जाएगा 98। फिर है 60 पे 90, 60 पे है 90, तो ये मान आ जाएगा। फिर है 65 पे 78, 65 पे 78 है, तो बिंदु आएगा यहाँ पे। फिर आएगा 70 पे 54, 70 पे आ जाएगा हमारे पास में 54, तो 50 और 60 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। और ये है 75 पे है 16, 75 पे हमारे पास में आ जाएगा 20, 10 और 20 के बीच में, 75 पे है 16। अब इस बिंदुओं को मिला दो इस प्रकार से, यही आपके पास में क्या आएगा, एक तोरण आ जाएगा। ठीक है, अब आप लिखोगे माना पैमाना, माना पैमाना एक्स एक्स, एक्स एक्स पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, 5 इकाई। और वाई एक्स का जो पैमाना आएगा वह आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, 10 इकाई। ये आपको इसका पैमाना मापना है। इस प्रकार से ये टेबल बना के इसके बाद में ग्राफ बनाओगे, इस प्रकार से त्वरण खींचोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अन्यथा ये डायरेक्ट टेबल बना दिया या डायरेक्ट आप त्वरण खींच रहे हैं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, हाफ नंबर जरूर मिलेंगे। तो लेके यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसके 20 नंबर का जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया था कि किसी कारखाने में 50 कर्मचारियों के दैनिक मजदूरी का वितरण निम्नलिखित आपको दिया गया है, तो आपको कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी का माध्य परिकलित कीजिएगा। किसी कारखाने में 50 कर्मचारी हैं तो उनकी दैनिक मजदूरी इस प्रकार से है, कर्मचारियों की संख्या फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या लेके आएंगे, एक्स आई का मान चाहिए। एक्स आई का मान क्या होगा, इसके बीच का मान 110, 100 और 20 के मान, ये 130, ये आएगा हमारे पास में 150, ये हमारे पास में आ जाएगा 170 और ये हमारे पास में आ जाएगा 190। अब हमें ये मान यूआई से करेंगे, पग विचलन से करेंगे तो हमारे पास में ए का मान होना चाहिए। कल्पित मान ए का मान हमने मान लिया 150, एच का मान पता है कितना है 20 है, एच का मान कितना है पता है 20, तो रख दीजिएगा यहाँ पे, यानी 110 माइनस में 150 बटे 20, रिजल्ट आएगा माइनस के 40 बटे 20, काट दो इसको माइनस के 2, तो ये आ जाएगा मान माइनस के 2, ये आ जाएगा मान माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये आ जाएगा 2। ठीक, इसका गुणा कर दो, 12 दूनी 24 माइनस के 14 एकम 14, ये 0 के साथ 6 एकम 6, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 20 और 6 26, 20 और 6 26, और ये कितने हो गए 24 प्लस के माइनस के 24 हो गए, और 24 निकालोगे तो प्लस के 2 बचेंगे, 2 प्लस के इसमें से निकाल दो तो माइनस के 12 बचेंगे। तो सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस का 12, मान कितना आ गया माइनस के 12 आ गया। हमें निकालना है एक समांतर माध्य एक्स बार का मान। ठीक, एक्स बार पग विचलन विधि से क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान कितना है 150
प्लस में इसका मान कितना है माइनस के 12, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50, इसका मान कितना है 20 है, 0 से 0 कट गया। एक्स बार इज इक्वल टू 150 माइनस में 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बटे 5, तो 150 माइनस में 5 चौके 20, 5 चौके 20 कितना बचेगा हमारे पास में 4 बचेगा, ठीक है। 8 5 40, 8 5 40, इसमें से घटा दो तो ये हमारे पास में आएगा 45.2। एक्स बार का मान समांतर माध्य, इसका माध्य मजदूरी कितनी आएगी हमारे पास में, माध्य मजदूरी आ जाएगी 45.2। एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा इसका मान, जैसे कि आपके पास में ये कितना आएगा माइनस के 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, इतना ही मान आया, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 10 दूनी 20, 20 और 6 26, 14 एकम 14, 12 दूनी 24, रिजल्ट आ जाएगा माइनस का, ये वैल्यू रख देते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स बार का मान कितना आ जाएगा 45.2 हमारे पास में इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिएगा आज की क्लास में अपन ने ये 2 नंबर मॉडल पेपर चल रहा था, उसकी तीसरी क्लास कंप्लीट कर ली है, यानी सी सेक्शन इसका कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।